नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बागी बिगाड़ेंगे खेल। बागी विधायक, पार्टी के वो बागी लोग जो कद्दावर माने जाते हैं, राजनीतिक दलों के वो बागी लोग जिनका अपना जनाधार है और जिनको अपने ऊपर विश्वास है कि अगर चुनाव में वो उतरते हैं तो रुख चुनाव का मोड़ देंगे। बड़ी बात है क्योंकि पार्टी उन पर विश्वास नहीं जता रही, लेकिन अपने ऊपर ऐसे लोगों को बहुत विश्वास है और ज्यादातर राजनीतिक दल इस वक्त इस भीतरघात से जूझ रहे हैं। बात भाजपा की कर लें, बात कांग्रेस की कर लें, बात झामुमो की कर लें, हर जगह पर यह भीतरघात हावी है और लोकसभा चुनाव के सजे सजाए खेल को बिगाड़ने के लिए बागी विधायक तैयार बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं हिम्मत के साथ कहता हूँ, निकालने हो, जल्दी निकालो। कांग्रेस के सिंबल से ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा। सही समय पर सही प्रत्याशी आएगा। लोकसभा चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे खेल। राजमहल से ताल ठोक रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। लोहरदगा में चमरा लिंडा ने बढ़ाई परेशानी। अब कोडरमा पर जेपी वर्मा ने ठोका दावा। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अब तक सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, इंडी गठबंधन में असंतोष और बगावत की लहर उठने लगी है। राजमहल सीट पर जेएमएम ने विजय हांसा को टिकट दिया तो लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल दिया। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है, लेकिन जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने इंडी गठबंधन का टेंशन बढ़ा दिया है। जबकि कोडरमा सीट पर माले के विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाने के खिलाफ अब जेएमएम नेता जयप्रकाश वर्मा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि जेएमएम ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत की कोशिश जारी है। जो भी पार्टी के विरुद्ध जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे मेरे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे राजद के पार्टी का व्यक्ति हो या झामुमो का, माले का, कोई भी पार्टी का जो संगठन का लोग है, अगर कोई भी बाहर पार्टी के निर्देश के अलावा जाना चाहता है तो उससे अनुशासनिक कार्रवाई होगी। लोबिंदा हमारे सीनियर लीडर हैं, आगे भी रहेंगे। उनकी भावना भी सामने आई है और हम लोग जानते हैं उनको। उनसे हम लोगों ने संपर्क करने का काम शुरू किया है और अभी समय बहुत देर है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी को कार्रवाई करने की चुनौती दी है। यही नहीं, उन्होंने कल्पना सोरेन पर भी हमला बोला है। अगर वो पार्टी हम पर कार्रवाई करती है, हमको पार्टी से निकालने का काम करता है, तो ये लोग मैं हिम्मत के साथ कहता हूँ, निकालने हो, जल्दी निकालो। कल्पना सोरेन कितने दिन से पॉलिटिक्स में आई है, कितना दिन का पॉलिटिशियन है, वो बहू है, हम मान सम्मान करते हैं उनको, बट उसका भविष्य अंधकार है। और ये गिरिडीह का संदीप सोनू, वो कौन होता है बोलने वाला? वो पहले अपना सीट बचावे, यही लोग फिर इन लोगों को बर्बाद करेगा। न सिर्फ बागियों ने इंडी गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि अब तक चतरा सीट पर भी पेंच नहीं सुलझा है। कांग्रेस ने चतरा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जबकि आरजेडी चतरा सीट पर दावा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सिंबल से ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने का सुनिश्चित किया जाएगा। सही समय पर सही प्रत्याशी आएगा और अभी आंधी आया है, तूफान आना ही बाकी। लोकल मांग है सर लोगों का। सब लोकल कैंडिडेट होगा, चाहे आरजेडी लड़े तो भी, कांग्रेस लड़े, जो भी प्रत्याशी होगा लोकल होगा। इंडी गठबंधन में जारी घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा है कि विवाद में जूझ रहा इंडी गठबंधन अब तक जनता को लेकर क्या सोच है, ये उजागर नहीं कर सका है। इनके पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार हैं, वो भी कई सीटों पर तालमेल अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये गठबंधन बिना नीति सिद्धांत का, बिना जनता की सोच कर आया। आपने अनेक बार ये देखा है कि इनके बीच में सीटों को लेकर विवाद होता रहा,
कौन किस सीट से लड़ेगा इसको लेकर विवाद होता रहा। लेकिन जनता के लिए क्या सोच है, झारखंड के लिए क्या सोच है, ये इन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया। तो यही इनका लीडरशिप पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। हालांकि जेएमएम ने नाराज नेताओं को बनाने की कोशिश तेज कर दी है। चमरा लिंडा को बनाने की जिम्मेदारी मंत्री दीपक बिरुआ को दी गई है, जबकि जेपी वर्मा की भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव है, माहौल गर्म हो रहा है, सियासत गर्म हो रही है, लेकिन बागी विधायकों ने निश्चित तौर पर पूरी तरीके से चुनाव का रुख मोड़ने का ठान लिया है। जीतना हारना अलग मुद्दा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तय है। यह समझना होगा कि अगर चुनाव में एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार उतरते हैं, जनता पार्टी को वोट करती है, जनता उम्मीदवार को वोट करती है, आखिर दांव किस पर लगाती है और नुकसान किसका होगा। समझते हैं अपने अतिथियों से। हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी है। रमाकांत जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी हैं। सनी जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह है। बटर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस सनी साहब से पहला सवाल। सनी साहब, प्रधानमंत्री पद के चेहरे की अभी तक तलाश नहीं हो पाई है। जब भी आपसे मीडिया पूछती है, आप लोगों से हर जगह से जवाब मिलता है चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है। अभी तक जो सूचनाएं हैं, जो मेरी जानकारी है कि जो झारखंड की बची हुई 4 सीटें हैं, रांची, धनबाद, चतरा और गोड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चारों सीट पर रिव्यू किया निर्देश दे दिया है और कल सीएलपी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सबको दिल्ली बुलाया गया है। क्या जानकारियां हैं पुष्टि ये तो आप बताएंगे पुख्ता, लेकिन प्रत्याशियों के चेहरे भी फिक्स नहीं है। एक तो पीएम का चेहरा फिक्स नहीं, वो चुनाव के बाद बताइएगा, एक प्रत्याशियों का चेहरा फिक्स नहीं। ये ऊहापोह कब तक बनाए रखेंगे आप लोग? देखिए, जैसा कि पूरी राज्य की जनता जानती है, झारखंड में जो चुनाव होना है, जिन सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हुए हैं, उन सीटों पे चुनाव 25 मई को होना है। 5वें और 6ठे और 7वें फेज पे चुनाव है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे जो बढ़िया प्रत्याशी होगा, जो जनता की हित की सोचता होगा, कांग्रेस पार्टी जो मजबूत प्रत्याशी होगा, कल सीईसी है, सीईसी होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी प्रत्याशी की घोषणा करेगी। और दूसरा सवाल आपने किया प्रधानमंत्री के चेहरे की बात, सीधे तौर पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी बताया और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं, चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनने वाली होगी तो निश्चित तौर पे गठबंधन यह तय करेगा, इंडिया गठबंधन, की प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन आपसी समन्वय बना करके, आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। चलिए, सीटों का गठबंधन तो इंडिया गठबंधन ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, आरजेडी के साथ पेच फंसा हुआ है आपका। अब प्रधानमंत्री के पद में चुनाव जीतने के बाद क्या होगा ये बताना कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। कैसे बोलते हैं? कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ। 10 अभी आप पहले पेज में जहां चुनाव था, आप देखिए 3 कैंडिडेट हमारे प्रत्याशियों का घोषणा हो चुका है। चलिए, आप लोहरदगा, खूंटी, ठीक है, लोहरदगा आपकी घोषणा हो गई, खूंटी आपने घोषणा कर दिया, मैं भी सहमत हूं इस बात से। आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता कह रहे, अभी तो आंधी आई है, तूफान बाकी है। चतरा की सीट आपकी फंसी हुई है, आप कहते हैं 25 को चुनाव होगा। अभी आ रहा हूं मैं सवाल पे आगे, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो सरहुल, नवरात्रा और ईद आप लोगों ने अपने सीसी की भेंट चढ़ा दी है, प्रत्याशियों को इसका जवाब कौन देगा? राजनीति कैसे होती है ये आप लोगों को, हम लोग बताने वाले कोई नहीं होते, लेकिन इतना तो हम लोग समझते हैं कि भाजपा के सारे प्रत्याशी क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे। आपके प्रत्याशियों का पता ही नहीं है कि हम किसके पास जाएं और हम जाएं भी कि ना जाएं। हमारे भी लोग क्षेत्र में होते हैं, हम भी नजर रखते हैं, हमें भी पता होता है कि कौन जनता के साथ जुड़ रहा है। आपके प्रत्याशी ऊहापोह में है साहब, उनको पता ही नहीं है कि चुनाव लड़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरहुल गुजर गया, जनाधार खड़ा करने का यह बड़ा वक्त होता है और आप लोग इसको चूकते हैं। चलिए, आता हूं, लौटता हूं आपके पास। रमाकांत जी, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताएंगे सन्नी साहब और कांग्रेस बताएगी चुनाव के बाद, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद। लोकसभा का चुनाव है, बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लड़ना, और वो भी कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि विगत 1-8 टर्म से हुआ, क्योंकि उसके पहले तो अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के समय से बात कर ले, सोनिया, राजीव गांधी, उसके बाद के भी जो चेहरे रहे, हमेशा चेहरे निर्धारित रहे और उन चेहरों पर चुनाव हुए और कांग्रेस ने ताबड़तोड़ जीत भी हासिल की है, सत्ता में रहे हैं 60 से ज्यादा वर्षों तक। जी, ये तो सत्ता में हो चाहे संगठन में हो,
इस सभी में विवादास्पद राजनीति करना घमंडिया गठबंधन की नियति बन चुकी है अभी वर्तमान समय में। यही वजह है कि देश को दिग्भ्रमित करने का जो इनका आदत रहा है, वही आदत अभी अपने संगठन में लागू कर रहे हैं। ये जनता के नजर से मुझे बताइए, जनता को क्या नुकसान है? नुकसान यही है कि देखिए, विपक्षी दल मजबूत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, ताकि स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और ये चीज तभी संभव हो पाएगा जब ये अनुभवी नेताओं को ये आगे करना चाहेंगे। ये परिवारवाद से ऊपर उठना ही नहीं चाहते और उस घेराव में पड़े आप ये आरोप लगाते हैं। जी, अब राहुल गांधी कहीं किसी जगह नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, परिवारवाद का आरोप कैसे लगाते हैं? अभिषेक जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए स्वतंत्र भारत के आज 1947 के बाद के जो देखिए 1952 में पहले आम चुनाव होती है जी, उसके बाद में देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के काल से 1951 में जनसंघ की स्थापना होती है, वहां भी जब तक एक विपक्ष के रूप में एक बड़े लीडर सामने नहीं आए जब तक, तो नेहरू ने नेट गोल मारते रहा। दिक्कतें क्या हुई? देश कमजोर होते रहा, लोकतंत्र कमजोर होते रहा। और नेहरू जी किस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे उस समय, जिस तरीके से चुनाव हुआ था और जो घटनाएं परिघटित हुई थी, और पटेल जी को साइड करके जिस तरीके से हुआ था, उसका परिणति क्या हुआ? लेकिन उसी बीच में, अब बात समझिए, मैं आपकी की बात कर रहा हूं, मैं उसी बीच में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। और जब वो बाहर हो गए तो बढ़िया से विपक्षी भूमिका निभाने लगे, तो उसके बाद सरकार तरीके से चलने लगी। अंकुश लगाने के लिए चाहिए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनती है, और पार्टी बनने के बाद अटल जी आए, आडवाणी जी आए, सुषमा स्वराज जी आई, और उसके बाद की जो स्थितियां बनी, कांग्रेस संतुलन में बनी रही। नहीं तो ये नेट गोल मारने के फेरा में क्या करते, ये जिस प्रकार से ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे थे, जो आज ये ज्यादा उन पर ये दर्द होता है। उल्टा चोर को पूछ रहा हूँ, इतिहास पढ़ा लगातार ये नेताओं के पीछे छोड़ रहे हैं। एक मिनट सर, आप मुझे आरएसएस के भाजपा का इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने भी पढ़ा है। मैं आरएसएस की बातें नहीं किया हूं। आप रमाकांत जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्लियर नहीं रहने से जनता किस पर वोट करेगी, कांग्रेस को या आईएनडीआईए गठबंधन को? आप एज ए वोटर बताएं मुझे। ये जो वोटर विपक्ष बताएं, भाजपा बताएं। इनके विश्वास हो गया है कि ये हार रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है चुनाव से। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की जनता तय कर चुकी है। चलिए ठीक, आता हूं आपके पास। ये अपने आप को हाशिए में खड़ा पा रहे हैं। आपके पास मेरे सवाल। बटर जी आपसे सवाल पूछता हूं, झामुमो में चुनाव लड़ना है झामुमो को, तो आपका चेहरा, मतलब माफ कीजिएगा झामुमो को, आईएनडीआईए को, झारखंड में जब चुनाव लड़ना है लोकसभा विधानसभा, चेहरा फिक्स है हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जेल के अंदर है तो भी उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, और उनके जो भी विचारधारा है उस विचारधारा पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व में आप लोगों को चेहरा क्यों नहीं मिल रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं चेहरा दे पा रही है आपको राष्ट्रीय नेतृत्व में? देखिए, सबसे पहले अब मुझे ये मत बोलिएगा कि चुनाव के बाद बताएंगे, फिर मैं आपसे ये पूछ दूंगा कि तब विधानसभा का चेहरा बिना चेहरा के चुनाव लड़िएगा, वो भी विधानसभा चुनाव के बाद बताइएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बात सुनिए जी, ये इंडिया गठबंधन की अपने हमारी अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे, जो पार्टी एक कॉमन कंसेंसस को सबको यस बोलेगा। देखिए, गठबंधन चलता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, ये तो मानते हैं आप। किसी की ताकत से नहीं चलता कि मैं ही चला, मैं हूं। केंद्र में दिख रहे हैं सर, झामुमो केंद्र में जाएगी क्या? नहीं तो केंद्र 4 सीट लेकर केंद्र में जाइएगा। अरे 4 सीट या 1 सीट नहीं, मैं आपसे लोकतंत्र है ना जी। 5 जगहों हम इसलिए तो बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि जे मैं बोल रहा हूँ गठबंधन। आप गठबंधन में हाँ, तो जब कोई चेहरा, देखिए हमारा पहला अभी एजेंडा एक ही है कि मोदी जी को हटाना है। कैसे हटाइएगा? चेहरा जब मिल नहीं रहा चेहरा है हटाने के लिए, हम उनकी कुरीतियों पब्लिक को बता के हटाना। चेहरे से मोदी जी भले जीतते हो, हमारा गठबंधन मुद्दों पे लड़ेगा और मुद्दों पे हम मोदी जी को हटाएंगे। आप मुझे ये बता दीजिए, मोदी जी को तो हटा दीजिएगा, वो आपके बस में हो ना हो, लोबिन जी को और चमरा जी को भी हटा रहे हैं आप लोग। ये जो लोबिन जी और चमरा जी आज जो बयान दे रहे हैं, और आपके सुप्रियो जी जो बयान दे रहे हैं, हटाना किसको चाह रहे हैं? मोदी जी को रोकना चाह रहे हैं, या अपनी पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता, उन लोगों को हटा देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी कोई भी, मैं हर बार आपके पास टीवी पे आके ये बोलता हूं कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं जी। अगर किसी को गुमान हो जाए कि मेरे बदौलत पार्टी है, नहीं तो पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा झारखंड में,
तो ही इज मिस्टेकन। ये आप बोल रहे हैं? मैं बोल और रहा हूं। आपके महासचिव बोल रहे हैं, क्या बोल सुप्रियो रहे हैं? भट्टाचार्य, मैं बाइट सुनाता हूं आपको। मैंने सुन लिया उनकी प्रेस की बाइट। वो ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि इनडिसिप्लिनरी नहीं चलेगी, पार्टी कार्रवाई करेगी। दोनों के बयान दो जाते हैं। नहीं, देखिए बात, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो पार्टी नहीं। अगर वो खड़े हो जाएंगे, अभी तक खड़े तो नहीं हुए, उन्होंने बोला मैं खड़ा हो जाऊंगा, अगर खड़े हो जाते हैं तो उन पे एक्शन होगा, अगर नहीं खड़े होते तो वो पार्टी में ही है। तो इसमें मेरा और सुप्रियोदा का बयान में गलत कहां है? कहां डिफरेंस आपको दिख रहा है? आपने कहा कि उन्होंने ऐलान कर दिया बिना पार्टी से पूछे। बिना पार्टी तो गलत तो नहीं किया, उन्होंने कहा पार्टी से तो नहीं पूछा। अब मैं आपकी बाइट निकलवाऊं पुरानी, इसी स्टूडियो में। हाँ, आपने ये कहा कि लोबिंदा ने जो किया है किसी की धमकी नहीं चलने वाली है, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। एक्शन हो रहा है और एक्शन होगा। अगर खड़े हो जाते हैं तो मैं उसमें करेक्ट कर देता हूं, मुझे नहीं, अगर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बोल देते हैं बगावत। अगर मैंने ये लोबिंदा की बाइट सुनाइए बटर साहब को। मैंने अगर उसमें लाइन ऐड नहीं की तो मैं कर देता हूं कि आपको अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उन पे एक्शन होगा। आपको लोबिन हेम्ब्रम की बाइट सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। अगर आप कहे को मानते ही नहीं है, हर बात काम करने को अगर मानते मैं हैं। कहूं कि मैं मोदी के अगेंस्ट मुझे खड़ा कर दो, मैं उसको हरा दूंगा, तो कहीं कुछ ये मतलब सब मान लेना चाहिए। चलिए, आप खड़े किसको करने बोल रहे? खुद खड़े हो जाइए, वो तो घोषणा आपको करना है साहब। हाँ, तो उसी तरह लोबिन जी कर रहे हैं। अच्छा, लोबिन जी वैसे ही कर रहे हैं। जिस दिन टिकट ले लेंगे, मतलब अपना पर्चा ले लेंगे, तो उस दिन एक्शन लेंगे हम। चलिए, लौटता हूं तुरंत आप लोगों के पास। बट साहब, सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति थी, अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस की पेच फंसी हुई है कहीं ना कहीं चतरा सीट पर। आपकी सीटें क्लियर है, आप लोग अपने अपनी सीटों से घोषणा कर रहे हैं। जो आज जानकारियां मिल रही हैं कि सिंहभूम सीट में भी जो चेहरा आप लोगों ने उतारा जोबा मांझी का, उसमें भी बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। दूसरा, आप हमेशा ये कहते रहे कि हम घोषणा करेंगे तब करेंगे जब किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। आपकी 3 सीटें आपके लोबिन हेम्ब्रम बगावत कर रहे हैं, चमरा लिंडा विवाद के मूड में है, जेपी वर्मा भी कोडरमा से ताल ठोक रहे हैं। कैसे संभालेंगे सारा कुछ आप लोग? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हर कार्यकर्ता जो काम करता है, हम लोग पहले उससे शुरू किया था हमने कि सबकी इच्छा होती है। ये नो डाउट है कि लोबिन जी, चमरा लिंडा जी, वर्मा जी जेएमएम के बढ़िया कैडर रहे हैं, बढ़िया नेता रहे हैं। इन्होंने बहुत मजबूती से जेएमएम को खड़ा भी किया है। बट इसका पर मजबूरी यह है कि खड़ा तो एक ही को, सीट तो एक ही को देनी है जी। तो जैसे मैंने आपको एनालॉजी पहले भी दी थी कि देश को चलाने की नौकरी है, नौकरी के लिए बहुत सारे बायोडाटा जाते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। तो हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने जो नाम डिसाइड किए हैं, बहुत कुछ सोच समझ के डिसाइड किए हैं। अब जिसको नहीं मिला, अगर दुख है, हमें भी दुख है कि हम सबको नहीं दे सकते, सबको एडजस्ट नहीं कर सकते, कि मजबूरी है एक ही आदमी को खड़ा कर सकते। बट वो अगर ये कहने लगे, सोचने लगे, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम तो विद्रोह कर देंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, पार्टी को तोड़ देंगे, तो देखिए फिर पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, हम उनकी, जैसे आज माननीय हमारे सुप्रियोदा ने पीसी करके भी कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, मान जाएंगे, कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। उन्होंने तो कह दिया कि गुरुजी भी बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे, बट फिर भी हमारा धर्म बनता है, हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अड़े रहे और उन्होंने अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर कर दिया, पेपर खरीद लेते हैं, तो फिर पार्टी आगे देखेगी क्या करना है। अनुशासन कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जी। और बाकी लोगों पर क्या करेंगे? चमरा लिंडा अगर नहीं, ये सबके लिए, अगर ताल ठोक देते हैं, नहीं सबके लिए, दोनों में फर्क है बटर साहब, दोनों में फर्क है। अगर लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से पर्चा खरीदते हैं, नामांकन करते हैं, तो वो झामुमो के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन चमरा लिंडा अगर लोहरदगा से खड़े हो जाते हैं तो वहां आप सीधे कांग्रेस को टक्कर देते हैं। वही स्थिति चतरा में आरजेडी की कांग्रेस के साथ फंसी हुई है। हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे, गठबंधन के धर्म से हम बाहर नहीं जाएंगे। आप गठबंधन का धर्म निभाएंगे जी। ये आप जिसको भी खड़ा होना होगा, पार्टी जेएमएम में रहते हुए तो नहीं खड़ा होगा गठबंधन के कैंडिडेट के। मतलब आप ये दावा कीजिए स्क्रीन पर कि जेएमएम निकाल देगी पार्टी से, निकाल देगी क्या? वो करेगी, वो डिसाइड करना। दोस्ताना वाली बात नहीं होगी, दोस्ताना नहीं, लेकिन वो देखिए, ये डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी के उच्च शीर्ष नेताओं को लेना है। बट इतना श्योर है कि अगर ये जो फ्रेंडली फाइट वाला पार्टी में रहते हुए नहीं होगा। चलिए, राजेश सिन्हा सनी का रुख करते हैं। सनी साहब, नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। झामुमो की सीट पर कहीं कांग्रेस के कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जो जबरन दावेदारी कर रहा है।
लेकिन आप लोगों को जो सीट मिली है या आपने जो चाही है, उन सीटों पर दावेदारी साफ देखने को मिल रही है, चाहे हम चतरा की बात करें, चाहे हम लोहरदगा की बात करें। फिलहाल आगे जो आते जाएंगे बताता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं जी, लॉबिन दा के इशू पे चर्चा चल रही है। लॉबिन हेम्ब्रम जी बहुत ही झामुमो के वरिष्ठ नेता है जी, मुझे लगता है 5-6 बार से विधायक भी है जी, और काफी कद्दावर नेता है जी, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं से ऐसा निर्णय लेंगे जी, जिस निर्णय से सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जी, फायदा पहुंचेगी। जी, लॉबिन दा सोच विचार करके कोई भी निर्णय लेंगे। जी, और रही बात कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी की, लोहरदगा सीट में चर्चा हो रही है चमरा लिंडा जी की। तो इंडिया गठबंधन के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी जी, और झामुमो के जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जी, सीधे तौर पे मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई भी इस प्रकार का कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, संगठन के हित में अगर काम नहीं करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पे जब लोग नॉमिनेशन करेंगे, निर्दलीय नॉमिनेशन करेंगे, तो ये पार्टी नेतृत्व बैठ करके निर्णय लेकर के आगे क्या करना है ये उस पे निर्णय लेगी। जी, और कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछली बार भी 2019 के चुनाव में लोहरदगा लोकसभा में हम 10,000 वोटों से हारे थे, जी, खूंटी लोकसभा में हम 1400 वोटों से हारे थे। निश्चित तौर पे आप देखिएगा इस चुनाव में 14 की 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन जीतेगी और लोहरदगा लोकसभा में हमारे जो उम्मीदवार है सुखदेव भगत जी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, संगठन चुनाव लड़ रहा है अभिषेक जी। और इसका आपको नजर आएगा जब रिजल्ट आएगा तब पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। मैं देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं सनी साहब, लेकिन लोहरदगा में कांग्रेस जिस लेवल से मेहनत कर रही है, क्या झामुमो से आपको वो सपोर्ट, वो समर्थन मिल रहा है लोहरदगा में? आप अगर हाँ कहेंगे तो मैं 10 सवाल खड़े कर दूंगा, क्योंकि लोहरदगा को मैं नजदीक से समझता हूं। चमरा लिंडा ने अलग मोर्चा खोल रखा, चमरा लिंडा का एक अलग वहां पर वजूद है, एक अलग, और पार्टी की तरफ से अभी तक चमरा लिंडा को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लोहरदगा में काफी रसूखदार परिवार है, साहू परिवार। आप भी बेहतर जानते हैं कि लोहरदगा की राजनीति और लोहरदगा की रणनीति काफी हद तक साहू परिवार पर निर्भर करती है। साहू परिवार की अभी हरी झंडी अभी तक नहीं उठा है। सुखदेव भगत मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस मेहनत कर रही है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या गठबंधन धर्म का दावा करने वाले लोग आपके साथ लोहरदगा में खड़े हैं? निश्चित तौर पे खड़े हैं। और रही बात अभिषेक जी साहू परिवार की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का सिंबल सुखदेव भगत जी को मिल गया, उस दिन से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, चाहे वो धीरज प्रसाद साहू हो, बंधुदा हो, रामेश्वर उरांव जी हो, सभी लोगों का एक ही एजेंडा है कि सीट को जीत करके कांग्रेस पार्टी के झोली में डाले। और गठबंधन की बात है तो चमरा लिंडा जी की जो बात हो रही है, चमरा लिंडा जी ने अभी कोई निर्णय लिया नहीं है, इसलिए ये उचित समय नहीं है कि मैं आपको बोलूं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को कि चमरा लिंडा जी ने गलत निर्णय लिया है। चमरा लिंडा जी ने अभी तक ना तो नामांकन फॉर्म लिया है, ना नॉमिनेशन किया है। सर, गठबंधन का क्या मतलब होता है? जनता क्या समझे गठबंधन को? एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जनता लोहरदगा की बात करें, आपने जिन सीटों पे घोषणा की है, अगर चमरा लिंडा के अपने क्षेत्र की बात कर ले, बिशुनपुर में सुखदेव भगत जितनी सभाएं कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, जबकि चमरा लिंडा क्षेत्र में मौजूद है, क्यों नहीं होते हैं साथ में? जब आप विधायक है वहां के, आपका प्रचंड बहुमत है वहां पर, दावेदारी है आपकी, झामुमो क्यों नहीं आपको सहयोग करता? झामुमो के कार्यकर्ता क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है लोहरदगा में। ये लोहरदगा की सच्चाई है। हम लोगों ने धरातल पर जाके इंस्पेक्शन किया, आप कहेंगे बहुत जल्द हम उस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे, हम पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। और ये नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को देने जा रहा है, क्योंकि झामुमो की जो सीट है वहां पर कांग्रेस के कोई दमदार प्रत्याशी हो ना हो इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन आपकी सीट पर झामुमो की दावेदारी निश्चित तौर पर मजबूत है। और ये समीकरण, ये आंकड़ा आपको अभिषेक जी, ना तो झामुमो हमें परेशान करेगी कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को या प्रत्याशी को, ना तो कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से झामुमो के प्रत्याशी। मैं बताता हूं कैसे परेशान करेगी। जब हम इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, आज का दिन आप याद रखना, सनी तुरंत लौट रहा हूं चैनल के माध्यम से जब चुनाव का रिजल्ट आएगा
तब आप देखना किस प्रकार खूंटी, लोहरदगा और जिन जिन सीटों में चुनाव है उन सीटों को इंडिया गठबंधन जीत करके हमारी भी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, आप सभी दलों को। धनबाद का सस्पेंस आप लोगों ने जब पत्ते खोले तो कई सवाल खड़े हो गए ढुल्लू महतो पर। सरयू राय ने ताल ठोक दिया। सबसे ज्यादा वोटों से आपने धनबाद जीता था, चतरा जीता था। चतरा में राजनाथ सिंह जाते हैं, हंगामा हो जाता है। जब सीट की घोषणा करते हैं तब हंगामा हो जाता है। मुख्यालय में आ जाते हैं, आपके प्रदेश कार्यालय में आ जाते हैं, आकर हंगामा करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो दोनों अधिकतम सीट, अधिकतम वोट से आपने चुनाव जीता था, ये मतलब संपत्ति है कि इस सीट पर आप जिसको लड़ाएंगे वो चुनाव जीत सकता है? क्योंकि आपके कार्यकर्ता नाराज है, आपका कैडर नाराज है, आपका कैडर बता रहा है कि आपने सही छवि को, सही लोगों को टिकट नहीं दिया है। रमाकांत जी। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये यहाँ कोई व्यक्ति फैसला लेता नहीं है और एक संविधान है भारतीय जनता पार्टी में, उसके आधार पे पार्टी चलती है। इस बात को आपको समझनी चाहिए। मुझको? हाँ। और आप कह रहे हैं कांग्रेस का कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस में एक व्यक्ति फैसला दे देता है। अब मैं आपको पूछ दूं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस विषय में। पूछ लीजिए। आप राजेश जी को पूछिए जी कि किनके प्रदेश कितने उपाध्यक्ष हैं, नहीं बता पाएंगे। कितने महासचिव, राजेश जी कितने आपसे सचिव पूछे कि पूरे देश में आपके कितने मंत्री हैं, तब आप बता पाएंगे क्या? कहीं नहीं बता पाएंगे। ऐसे नहीं होता। अरे पार्टी में संविधान है भाई, मैं बताता हूं। अरे पार्टी में संविधान है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होती है, कोई व्यक्ति फैसला नहीं लेता। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में पद फिक्स है कि इस पद पर इतने लोग होंगे? हाँ, पूरे देश में। पूरे देश में कितने पद हैं आपकी पार्टी में? बता रहा हूँ, सबके कार्य समिति निर्धारित है। कितना है? कहाँ पे? राष्ट्रीय टीम में कि यहाँ पे की बात? आप राष्ट्रीय ही बता दीजिए। राष्ट्रीय टीम में जैसे मान लीजिए महामंत्री जो होते हैं वो 15 होते हैं जी, ठीक है जी। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो 21 होते हैं जी। इस तरीके से बाकी जो सेक्रेटरी होते हैं उसकी एक संख्या होती है। सब तरीके से नहीं होती है सचिव की संख्या? उसकी भी संख्या होती है। यही कहता हूं ना, याद हर समय हर बात किसी को याद है ऐसा कंप्यूटर सिर्फ गूगल है, बाकी हम और आप नहीं है। उस पर छोड़े, आप मुझे ये बताएं, आप ठीक कह रहे हैं कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं जी। लेकिन आपके ये कहने का तात्पर्य क्या होता है? आपने पहले भी कहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपका ये कहना है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं, जेएमएम में नहीं होते तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 दिन 25 दिन से स्क्रीनिंग हो रही है, सीसी की बैठकें हो रही है, हम लोग न्यूज कवर करते हैं साहब, दिल्ली से लेकर यहां तक हम लोग परेशान रहते हैं। आ रहा हूं सनी जी, ठीक है। तो ये सीसी की बैठक में कोई एक व्यक्ति तो बैठता नहीं है, बाकायदा आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएसपी से लेकर क्या इस पार्टी में रायशुमारी होती है जिला लेवल में? क्या इनके पार्टी में प्रदेश स्तर में चुनाव समिति की बैठक होती है? उस तरीके से बैठक होती है क्या? ये अकेले फैसले लेते हैं, एक परिवार फैसला लेती है। इनके लिए परिवार ही पार्टी है। चलिए उनका समझ आ रहा हूं सनी जी, ठीक है। इनके लिए परिवार ही पार्टी है। और जहां तक धनबाद और चतरा बता दे साहब, जो मैंने पूछा। जहां तक चतरा की बात है, चतरा संसदीय क्षेत्र में राजनाथ जी की जो सभा हुई थी, जिस तरीके से जिन लोगों के द्वारा प्रायोजित थी, वो दूसरे दल से आए हुए थे, हमने उनको सम्मान दिया था पार्टी में, वो फिर से चले गए। जो वहां पे उत्पात उपद्रव किया गया था उसका फलाफल उन्हें मिल गया। क्या मिला फलाफल? ठीक है, जो व्यक्ति थे जिनके द्वारा प्रायोजित था, कोई केस नहीं हुआ, कोई केस नहीं। ये तो सरकार को चाहिए थी। मुझे एक बात बताइए, ये सरकार को चाहिए थी। जो चीजें आप कह रहे हैं करेंगे ना साहब, ये सरकार को चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, आपके केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, इतना बड़ा कद है राजनाथ सिंह का, अगर उनके सामने इस तरीके की उच्छृंखलता कोई करता और आप कहते हैं उपद्रव करने वाले लोग बाहर से आए थे, बाहर तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता बाहर हो गए? पकड़ के थाने वे बाहर हो गए, वे बाहर हो गए क्या? मतलब आप ही के कार्यकर्ता थे? देखिए, सरकार जो थी, सरकार जो थी किनकी है यहाँ पे राज्य में? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। हमने करवा दिया क्या? ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यदि उपद्रव होती है तो विधि व्यवस्था को देखना किनका काम है? इनका काम था। उन्होंने उस पर कोई यदि कार्रवाई नहीं की, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, वे कहीं भी इस प्रकार के उपद्रव करते ही नहीं। दिखाया एक बार पीसीआर को बोलता हूं, विजुअल अगर हो तो निकालिए चतरा वाली सभा का। दूसरी बात बता रहा हूं, रमाकांत जी को दिखाएंगे। दूसरी बात बता रहा हूं, आप चिट्ठी भिजवा दीजिए, हम लोग एक्शन ले लेते हैं। बटर जी सुनिए ना मेरी बात। दूसरी बात, आप धनबाद की जो बात कर रहे हैं, धनबाद की जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है। वो क्या कर रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना है? सरयू राय जी से क्या लेना देना है? उसको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ के आप दिखाना ये कतई ठीक नहीं है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें कह रहे हैं कि सरजू राय जी चुनाव लड़ेंगे तो हम समर्थन देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समर्थन नहीं देंगे, उनकी आलोचना करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तो वहां पे कैंडिडेट वहां पे निर्धारित है, माननीय ढुल्लू महतो जी जो बाघमारा से विधायक हैं, और इनके दल में जिस तरीके से और हमारे दल में उस प्रकार की आप जबरन उस चीज को आप कहेंगे कि विवादों के घेरे में लाने का कोशिश करेंगे। बताइए क्या पीएन सिंह जी का बयान आया है वहां से? क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का या किसी भी या छोटे लेवल के ही कार्यकर्ता जो हो, जो बूथ स्तर पे काम करते हैं या मंडल स्तर के काम करते हैं, जिला स्तर पे काम करते हैं, किसी भी स्तर के कार्यकर्ताओं का बयान उसके खिलाफ में अभी तक नहीं आया। ये देखिए इस प्रकार के कार्य जो होते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में और कांग्रेस पार्टी में ही इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। और दूसरी बात आप देख लीजिए, इसी सरकार के गठन होने से ठीक पहले जब मंत्रिमंडल की गठन नहीं होती, किस तरीके से नौटंकी की गई यहाँ पे जी। कांग्रेस के विधायक दिल्ली में किस प्रकार से नौटंकी की है इन्होंने। दूसरी बात है जेएमएम में ही आप लोहरदगा की आप बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, लोहरदगा की बात कर रहे थे, बार बार ये जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये बातें शायद आपको छूट गई होगी। जिस दिन लोहरदगा की सीट की घोषणा होती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा सुखदेव भगत जी की, उसके उसी दिन सुप्रियो भट्टाचार्य जी का बयान आता है कि ये उस पर कंट्रोवर्सी बयान दिया जाता है उनके द्वारा पे, नहीं याद है मुझे, ठीक है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जिस अलायंस की बात करते हैं ये अपने अलायंस को ठीक नहीं कर पाते, ये सीधे डायरेक्ट अटैक करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, हमारे नेताओं पे अटैक करते। अरे भाई अपना घर आप चेहरा तो है साहब, अरे सुनिए ना सर, आप ये अपना तो वो चेहरा ही नहीं मिल रहा कि आप अटैक कीजिएगा। रुक जाइए, सनी जी के पास चलता हूँ। इनका चेहरा है कौन, राज्य में चेहरा कौन है? तो आप किस पे अटैक करेंगे? आपको तो जिस पे अटैक कर रहा था वो सलाह इनका नीति भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में अनुशासन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार अलग अलग जगहों पे इनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, लगातार आपने देखा राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री जब आते हैं राज्य में और उनकी सभा में कुर्सियां फेंकी जाती है और ये बोल रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। गजब का मजाक बनाए हुए भाई, ये गलत बात इन्होंने क्या किया, मैं नहीं कह रहा हूं। सुनील सिंह जी का टिकट काट करके कालीचरण जी को टिकट दिया। सीधे तौर पे अभिषेक जी पूरा देश जानता है अगर किसी पार्टी में अनुशासन है, पारदर्शिता है तो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में लगातार आप देख रहे हैं सीईसी की बैठक हो रही है, एक आदमी बैठक में नहीं बैठता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बैठते हैं, जिस स्टेट का चर्चा होता है उस स्टेट के प्रदेश के अध्यक्ष बैठते हैं, सीएलपी लीडर बैठते हैं और तब जाकर के निर्णय होता है कि किसे प्रत्याशी बनाना है, किसको चुनाव लड़ाना है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता यहां बैठ करके क्या बात करेंगे? इन्होंने तो ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को चुनाव लड़वा रहा है झारखंड से। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी सीधा झारखंड विकास मोर्चा हो गया है। इनके प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने एक आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सुना था, आज से 5 साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था, गए थे घूमने देखने गए थे, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इन्होंने ढुल्लू महतो को टिकट दिया, झारखंड विकास मोर्चा में वो भी थे। इन्होंने संजय सेठ को टिकट दिया, झारखंड विकास मोर्चा में थे। इन्होंने मनीष जायसवाल को टिकट दिया, वो भी झारखंड विकास मोर्चा में थे। इन्होंने सिंहभूम में दिया जिनको टिकट, वो कांग्रेस पार्टी के थे। सीता सोरेन जी को दिया, वो झामुमो में थे। बॉस 14 लोकसभा का आप देख लो उठा करके, राज्य की जनता देख रही है। झारखंड विकास मोर्चा हो गया, भाजपा के कार्यकर्ता मन ही मन कुढ़ रहे हैं कि ये आखिर राज्य में हो क्या रहा है इनके साथ। इनके नेताओं को ना तो मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का और ना ही पद लेने का। साथियों, बाबूलाल जी के साथ जिन मुद्दा ठीक किया, बाबूलाल जी के साथ जिन लोगों ने झारखंड विकास मोर्चा में काम किया, उन्हीं लोगों को उन्होंने पदाधिकारी बनाया है। ये राज्य की जनता देख रही है। सीधे तौर पे भाजपा झारखंड विकास मोर्चा हो रही है। ये बात टूट रही। बटर जी अगर आप 2 मिनट समय दें तो सीधे रमाकांत जी से जवाब दे। रमाकांत जी ये बात करते हैं, भाजपा कांग्रेस पार्टी का अनुशासन जो है किसी बात में नहीं करते हैं, लेकिन कैडर आखिर कहां से आप लोग कैडर को टिकट दे रहे हैं? हर जगह पैरासूट लैंडिंग आप लोग करा रहे हैं। चलिए मैं बात कर, बटर जी आप आप बोल जवाब दे दे। आप देखिए जवाब दे रहा हूं मैं इनको, बढ़िया से ध्यान देकर के सुने और आज के बाद मुझे लगता है ये विषय ही नहीं रहेगा। हाँ बता दे। ठीक है, ये जो अंगुली उठा रहे हैं हमारे तरफ कि बाबूलाल जी मरांडी दूसरे दल से आए,
और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी, वो कहां से आए हैं इन्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात है, इनके जो ढेर सारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे हजारीबाग के कैंडिडेट्स हो, चाहे रांची के जो कैंडिडेट्स इन लोग देते आए हैं अभी तक, वो कहां से आए हैं, सुखदेव भगत जी कहां से, ये सब सारी बातें, बन्ना गुप्ता जी, ये सब मैं बातें नहीं बोलना चाहता। सीधी सीधी बात बाबूलाल जी के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, बाबूलाल जी की राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचा करिए राजेश जी आप इस बात को। भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा परिवार है, परिवार में मतभेदों के कारण वैचारिक मतभेद हुई, अलग हो गए, लेकिन बाबूलाल जी मरांडी पार्टी दूसरे दल में नहीं गए। जब एक परिवार जिसमें सैद्धांतिक और विचारधारा एक ही हो और वो घर टूटता है कुछ दिनों के लिए और वो अपना घर बनाता है, वो दूसरे दल के साथ नहीं गए, आपके साथ नहीं गए, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ वो गठबंधन में थे, अलायंस में थे, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं थी। अरे सुन लीजिए मेरी बात को, अरे सुन लीजिए मेरी बात। अलायंस में उन्होंने चुनाव लड़ा है रमाकांत भाई, गठबंधन में चुनाव लड़ा है। पार्टी को मर्ज किया क्या उन्होंने? कांग्रेस पार्टी में गए क्या? पंजा छाप में गए क्या? तीर धनुष में गए क्या? या तो ऐसा क्या है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं चलाई क्या? क्या जब झारखंड अलग राज्य हो रहा तब के शिबू सोरेन जी एनडीए के साथ नहीं थे क्या? तो ये अलग बातें हुई। मुद्दों पे किसी राजनीतिक दल के साथ अलायंस में रहना अलग विषय है, लेकिन बाबूलाल जी मरांडी जी, बाबूलाल जी क्या ये दूसरे दल में गए क्या? भाई अपना घर बनाया इन्होंने, उतनी ताकत नहीं है आप में। नहीं, सवाल आपसे उतनी ताकत कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं है कि कुतुब मीनार से कूद जाएगा, लेकिन बनेगा में सनी जी रमाकांत के बयान को देखोगे रमाकांत जी, तो बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी बातें होंगी रमाकांत जी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि दुमका से सुनील सोरेन थे, आपके पुराने भाजपा के हैं, झामुमो से ही भाजपा में आए थे, अर्जुन मुंडा साहब उनको लाए थे, बाकायदा लॉन्च किया गया था दुमका से। सिंहभूम की बात करें तो लक्ष्मण गिलुआ साहब लड़ रहे थे, सिंहभूम से आपने गीता कोड़ा को दिया, दुमका से आपने उनको दिया, गांडे से आपने दिलीप वर्मा साहब को दे दिया है। कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठेंगे कि आखिर आप भाजपा के जो लोग अभी आपके पास आ रहे हैं, आप उनको सीधे लैंडिंग करा रहे हैं, और जो भाजपा का कैडर है, काम कर रहा है, आप उसकी टिकट काट रहे हैं। पार्टी जहां जिसको लगा है, देखिए एक दूसरी बात ऐसे भी समझिए इसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि होगा अभी। रमाकांत जी, आप बात अपनी खत्म कर ले जल्द से जल्द। आप ये बस बता दें कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा आप लोग कर रहे हैं कि भाजपा के कैडर को टिकट नहीं मिल रहा, एनडीए के कैडर को टिकट नहीं मिल रहा, लोग बाहर से आ रहे हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं। ये बात मैं आपसे सहमत नहीं जी, कि जो भी कार्यकर्ता ही हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भी संसदीय चुनाव में प्रत्याशी हैं, कुछ सीटों पर, कुछ सीटों, सभी सीटों पे हैं, कुछ सीटों पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे जब झारखंड विकास मोर्चा मर्ज हो गया तो उसके बाद बचता क्या है? और माननीय बाबूलाल जी के बारे में बोलते हैं। देखिए, बाबूलाल जी के नेतृत्व के बारे में, बाबूलाल जी के नेतृत्व के बारे में या बाबूलाल जी के व्यक्तित्व के बारे में, इतने बड़े हस्ताक्षर के बारे में ये लोग आलोचना करते हैं। ऐसे पाक साफ, ऐसे सुचिता वाले राजनेता बहुत बिरले मिलते हैं। अब बताइए, आज इनके कौन से ऐसे नेता हैं झारखंड में जो बाबूलाल जी के चरित्र पे या उनके राजनीतिक जीवन पे उनके साथ इनका तालमेल या उसकी उपमा दी जा सकती है? ये ऐसे व्यक्ति का आलोचना करते हैं। दूसरी बात मैं आज भी कह रहा हूं, और ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरे पार्टी से है, वो जब पार्टी मर्ज हो गई और झारखंड विकास मोर्चा एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में गठित हुई थी और भारतीय जनता पार्टी से गए लोग थे उसमें, फिर जब उनके साथ जो मनमुटाव थी वो जब समाप्त हो जाती है, फिर वो परिवार में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें कहां दूसरे दल की बात करते हैं? सर सब तरीके का खेल खेलते रहे, जब मन करे मर्ज हो, जब मन करे अलग हो, और हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए भी आप बताएं हम लोगों को। नहीं तो ऐसे नहीं होता है। आप बार बार कहिएगा कि ये दूसरे दल से आए, जब पार्टी मर्ज हो गई। मैं ये नहीं कह रहा आप दल से आए हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सीता सोरेन गीता कोड़ा की बात कही। ये अलग बात है, झाविमो को लेकर जो कांग्रेस का सवाल है वो सवाल है, इनके पार्टी के चलिए बटर जी के पास चलते हैं। बात भी पूरी तरह से, अभिषेक जी, मैं ये बात पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं कि हम दूसरे दल वाले को टिकट नहीं देते हैं, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल हम देते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से कह दीजिएगा कि पूरे के पूरे दूसरे ही दल के हैं, तो टिकट तो हम भी तो झारखंड विकास मोर्चा जब भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया है
तो फिर उसकी चर्चा करना ही, और ये जो बेतुकी दरिया में जाकर गंगा मिल गई है। चलिए एक बार रुक करते हैं, एक बार बटर जी का रुक करते हैं। बहुत देर से बटर जी उंगली उठाए हुए हैं, कुछ अच्छा बताएं हम लोगों को, बताएं बटर। मैं सुन रहा था रमाकांत जी को, देखिए इनके लीडर हैं बाबूलाल जी, तो इनकी मजबूरी है उनका। कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कई मजबूरियां तो आपके साथ भी है, मजबूरी हो सकती है, ऐसी कई मजबूरियों में उस प्रकार की मजबूरी नहीं होती है। रमाकांत जी पूरा कर लीजिए बात, उनकी कई मजबूरियां, उनकी भी, हम लोग हमारी भी आपकी भी है। नहीं, पार्टी में मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप ध्यान रखिए, आप इस बात को ऐसा मत समझिए। अरे आप ठीक है, जो अरे बाबूलाल जी के व्यक्तित्व के सामने शिबू सोरेन जी की तुलना कर सकते हैं आप? मैं नहीं कर सकता। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत खुलवाइए। क्या आप बोलिए ना, बोल रहा हूँ बाबूलाल जी के बारे में बोलिए ना, तुलना करिए, किसी नेता की तुलना करिए, दूंगा आपको भी, आप तुलना करके दिखाइए। कांग्रेस के कोई नेता बोल नहीं सकता मैं टीवी पे। अरे क्यों नहीं बोलिएगा, मत बोलवाइए, क्यों नहीं बोलिएगा, बोलिए, है तो बोलिए। जो जेल में बोलिएगा अभी जेल में बोलने दीजिए। अरे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते आज झारखंड बदनाम है। आज प्लीज बोलने दीजिए। इस सरकार के चलते बदनाम है पूरे देश में। मैंने आपको टोका, ठीक है, बात बोलिएगा, बात करिए। मैंने कहा जिस पार्टी के प्रदेश इंचार्ज आके मां बहन वर्ड यूज करते हैं, पर इनके बाबूलाल जी इतनी सुचिता वाले, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरी बात, ये झूठ बोलो पार्टी, फिर ये गलत बात कर, ये कहां से, ये मेरे पास भी ये तथ्य नहीं है अवेलेबल। बटर जी बताइए, मां बहन की बात करते हैं, बहन की गाली क्या बता रहे हैं, भाषा है। वाजपेयी जी ने ये मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मां बहन यूज किया ना, कितनी इज्जत से यूज किया। क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं बताइए। मां बहन कर देता हूं। अरे भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक बार भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये नहीं, आप ही मतलब बोल दीजिए गलत कहा, बोलिए भी वाजपेयी जी ने गलत कहा, चलाइए एक बैठ वहां पर, कहां नहीं बोलिएगा आप, कहां बोले हैं बताइए। झारखंड आके बोले, आपके ऑफिस में बोले कि मैं जाता था, कार्यकर्ता मुझे लेके जाते थे, मैं तो उस अधिकारी की मां बहन कर देता था। क्या मतलब है मां बहन कर देने का? अभिषेक जी झूठ बोलने वाली पार्टी देखिए है झारखंड मुक्ति मोर्चा कर दीजिए। हम लोग हर वीडियो लेके नहीं बैठे रहते, आप बोले लेते हैं सर, पिक एंड चूज गलत कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार। ये वीडियो तो है आपके पास, निकलवा लीजिए अभिषेक, ऐसा मत कीजिए। बोला तो है वाजपेयी जी ने, बोला तो है, छोटे छोटी पार्टियों पे बोला तो है वाजपेयी जी ने, इनके प्रभारी ने। हाँ अब देखिए, गलत बात, एक ही देखिए, गलत बात है ये सब बयान। बटर जी देखिए, मैं आपका बटर जी बागी विधायकों पे बात की, वाजपेयी जी पे बात नहीं बोलना चाहता हूँ रूप से। देखिए मैं एक ही लाइन में समाप्त करना चाहता हूँ, यदि शेर पढ़ेंगे केवल, वसीम बरेलवी का शेर है, क्या बात है, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। ठीक है, नमस्कार। तो आप अभी समय समाप्त नहीं हुआ बटर जी, काफी 4 मिनट समय नहीं है, मैं पूरी कर देता हूँ। रमाकांत जी आप भी शेर बोलेंगे? रमाकांत जी नहीं, मुझे शेर नहीं बोलना, 2 मिनट रुक जाए, सनी जी को बोल दे पहले से। देखिए पूरे राज्य में जब से राज गठन हुआ है, राज्य की जनता जानती है सबसे ज्यादा सत्ता में किसने सुख भोगा है। सीधे तौर पे 15 वर्षों का लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। सनी जी 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूं, 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का, लेना पड़ेगा ब्रेक छोटा सा, तुरंत मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाजपा ने राज्य में सबसे लंबे समय तक राज किया, ये राज्य की जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं जी। और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी बनकर आए, 5 वर्षों का उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद आज इन्होंने बोली सुचिता की ये बात कर रहे हैं कि सुचिता वाले लीडर है, क्यों इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को हटा करके अर्जुन मुंडा जी को सीएम बनाया? ये जवाब भाजपा के नेता को देनी चाहिए। और रही बात हमारी पार्टी की और जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, अभिषेक जी 2 दिनों में ये रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन बहुत लेट कर दिया आप। 2 दिनों में ये रास्ता साफ हो जाएगा। आपको भी मैं बहुत दिन से जानता हूं। 14 की 14 लोकसभा सीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिएगा, इनको पिछले बार राज्य की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया। झूठी निकम्मी सरकार इन्होंने बनाया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए ये लोग। चलिए आप लोग पहले प्रत्याशी चुन लीजिए, तब तो आप हुआ राज्य में, पहले प्रत्याशी चुन लीजिए, कोई सांसद आगे तब उंगली उठाइएगा, अभी तो आवाज नहीं उठाया। चलिए
लगातार आप देख रहे हैं 4 महीने से 3 महीने से एचईसी में आंदोलन चल रहा है, इनके कोई सांसद आगे आकर के आवाज नहीं उठाते हैं। चलिए वक्त की कमी है, जल्दी बात जाते हैं और सीधा मलाई खाने का काम को करते। चलिए रमाकांत जी, और कोई काम नहीं है इनका, राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं। फाइनल पूरी करें रमाकांत जी। देखिए, जब बाबूलाल जी की सरकार बनी थी जी झारखंड में, और जहां पे ये कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सेवा दी झारखंड को, जी राज नहीं किया, सेवा की भारतीय जनता पार्टी ने। और सेवा इसलिए की कि राज्य का गठन भी भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से ही हुआ था। ये प्रसव पीड़ा कांग्रेस पार्टी को नहीं रहा था। 1950 से ही ये आंदोलन यहाँ से जयपाल सिंह जी के नेतृत्व में झारखंड पार्टी से चल रही थी। 1963 में कांग्रेस पार्टी उनको विलय करा ली। जल्दी बात करें, ठीक है। और जहां जहां आंदोलन हुआ कांग्रेस पार्टी ने उसे खरीदा। हमारे पार्टी में थे 3.5 करोड़ ने कांग्रेस ने खरीदा। यहाँ की एक जनता को 1-1 रुपया में लगाया। जिन नेताओं को लेकर के चलते सभी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। अभिषेक जी, मैं आगे बात नहीं करूंगा। पटेल की बात, बाबूलाल जी के नेतृत्व कार्यकाल भी याद नहीं है कितना चर्चा अधूरी रह जाती है। कार्यकाल भी याद नहीं है कि क्या है। एक विषय को लेकर आज की बात, आज की चर्चा हम लोगों ने शुरू की कि बागी विधायक बिगाड़ेंगे खेल, और बागी विधायकों पर काफी कुछ खेल निर्भर करता है। वो सारे दलों के साथ ये समस्या है। INDIA जिस समस्या से जूझ रहा है, जनता भी इस बात को समझ रही है, प्रत्याशी भी समझ रहे हैं, और जो प्रदेश के नेता हैं उनके भी समझ में ये बात है। एक बड़ा अवसर था, सरहुल की बात करें, ईद की बात करें, नवरात्र की बात करें, अभी छठ पूजा की बात करें, राजनीति की बात करें, तो जनता से जुड़ने का एक बड़ा अवसर था प्रत्याशियों के पास। लेकिन ये मौका प्रत्याशियों से छीन लिया आलाकमान ने। क्यों छीना? जिनको मौका मिला वो लोग पूरी तरीके से सजग रहे, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। लेकिन जो लोग कतार में हैं वो आज भी नहीं समझ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, राजधानी की सीट भी फंसी हुई है, रांची की सीट भी फंसी हुई है। राम टहल चौधरी साहब साफ कह दी है कि टिकट नहीं देंगे तो पार्टी छोड़ देंगे। और जब टिकट ले रहे थे, जब पार्टी में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि पार्टी की सेवा करने आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने आ रहे हैं। सवाल कई हैं, सवाल चलते रहेंगे, अभी चुनाव तक ये सवाल पूछते रहेंगे, जवाब राजनीतिक दलों से लेते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, बहुत धन्यवाद सनी साहब आपका। जेएमएम से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल साहब थे, बटर साहब धन्यवाद आपका। भाजपा से हमारे साथ रमाकांत महतो साहब थे, रमाकांत साहब धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।